नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों के पास में आज नवंबर माह का वो वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आगे भविष्य में होने वाली ग्रहिक स्थिति का विश्लेषण और कौन कौन से ग्रह परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे, ये आप लोगों को हमारे एकल शक्ति चैनल के माध्यम से पता लग पाएगा। तो जानकारी अगर अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि नए लोग जब आप जुड़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को दी जा रही जानकारी भी आपको समय रहते मिल पाए, उसका भी लाभ उठा पाए, तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी बात होती है। तो इस समय के अंदर अक्टूबर माह के अंदर बहुत सारी चिंताएं हम लोगों ने देखी। अक्टूबर माह जहाँ एक और त्योहारों का महीना था, वहीं दूसरी ओर बड़े विध्वंसक घटनाओं का जन्मदाता भी था। अक्टूबर ने टेररिज्म अटैकों को बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई किया। अक्टूबर का महीना एक ऐसे हालातों को हमारे सामने लेकर आया जिसने जगह जगह पर कम्युनिटिज्म वार भी दिखाए, जगह जगह के ऊपर होने वाली बड़ी श्रृंखला घटनाओं की आपने और हम लोगों ने होती हुई दिखाई। अब अक्टूबर का माह बीत चुका है, आज 1 नवंबर है। 31 तारीख को जाते हुए भी दिवाली मनाई, आज 1 तारीख की शुरुआत में भी दिवाली मनाएंगे और 1 तारीख के बाद में जैसे ही 7 नवंबर आएगा, 7 नवंबर को शुक्र का धनु राशि के अंदर परिवर्तन, गुरु का ये वो है जो गुरु की राशि के अंदर जब शुक्रदेव जाएंगे तो एक बहुत बड़ा इक्वेशन क्रिएट होगा। गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में, देखिए कॉम्बिनेशन कितने बड़े बन रहे हैं, गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में, और ये एक इकोनॉमिक चेंज और रिवर्ट रिएक्शन को जन्म दे रहे हैं जो आगे ग्लोबली लेवल के ऊपर बहुत बड़े चेंज को हमारे सामने निकाल के लाएगी, खास तौर के ऊपर इकोनॉमिक और फाइनेंशियली बोथ। ये हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, ये भारत की प्रगति के ऊपर, ये सर्वसाधारण एक मनुष्य के ऊपर भी प्रभाव डालती हुई नजर आएगी। इसके बाद में 10 नवंबर को 3 दिन बाद राहु और केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और जब राहु केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो इनके नक्षत्र परिवर्तन का असर शनि, मंगल और गुरु के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। जब शनि, मंगल और गुरु पर राहु और केतु के नक्षत्र परिवर्तन का असर पड़ेगा तो अभी आप लोगों को पता होगा कि राहु के नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं सतभिषा नक्षत्र के अंदर, तो आगे एक और बदलाव को जन्म मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 15 नवंबर, अभी तक 139 दिन के लिए चल रहे शनिदेव जो अपनी वक्री चाल चल रहे थे, अब वो शनिदेव मार्गी चाल चलते हुए नजर आएंगे। शनिदेव का मार्गी होना आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छी बात है, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, लेकिन शनिदेव मार्गी होने के बाद में अब मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग है वो और ज़्यादा प्रबल होता हुआ नज़र आएगा, और यहीं से ही ऐसे हालात दिखाई देंगे जो वर्ल्ड में, भारत में, भारत की कुंडली के अनुसार, कई प्रकार की वैदिक के गणनाओं के अनुसार इमरजेंसी जैसी सिचुएशन, गोधरा कांड जैसी सिचुएशंस हमारे सामने लाते हुए नज़र आ सकते हैं। संक्षेप में आगे बताऊंगा, संपूर्ण विवरण दूंगा इसके बारे में ताकि और जानकारी क्लियर हो पाए, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता लगता रहे। उसके बाद में महीने के आखिरी में गुरु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इससे पहले 15 तारीख को ही एक और विशेष घटना, सूर्य तुला राशि से वृषभ राशि के अंदर परिवर्तन करेंगे और सूर्य की वृषभ संक्रांति मनाई जाएगी। हम लोगों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन जब भी होता है तो कोई ना कोई विचित्र संभाविक स्थिति उत्पन्न जरूर करता है, क्योंकि सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं, और 9 ग्रहों के राजा जब भी किसी भी प्रकार से किसी जगह के ऊपर किसी स्पेशल राशि के अंदर परिवर्तन करते हैं तो वो दिखाई देता है सभी जगहों के ऊपर घटित होने वाली घटनाओं में। जहाँ जहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ती है, जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, वहाँ पर उन घटनाओं का असर होता हुआ दिखाई देता है। जब भी मैंने कहा कि संपूर्ण विश्व के ऊपर सूर्य की किसी भी चाल का, सूर्य के राशि परिवर्तन का असर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सूर्य
लीडर्स के भी कारक होते हैं। बड़े लीडर्स, बड़े नेता, बड़े उच्च पदाधिकारी, बड़े धर्म संगठित वाले लोग इस समय के ऊपर करप्शन, स्कैम, धर्मपंथ, नए नियम आगे आते हुए कई चीज़ें, कई खुलासे होते हुए हम लोगों को दिखाई देंगे। वहीं दूसरी ओर मैंने क्या कहा कि गुरु, मंगल और शनि की बहुत बड़ी योगदान दिखाई देगा। सूर्य और गुरु का समसप्तक योग भी क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, जहाँ एक और मंगल और शनि का षडाष्टक योग, वहीं दूसरी ओर सूर्य और गुरु का समसप्तक योग क्रिएट हो रहा है। धर्म पंथ के अंदर कई प्रकार के चेंजेस आप लोगों को इस समय के अंदर देखने को मिलेंगे। ये बढ़ाएंगे कई एक ऐसी पदवी को जिसमें सुपर पावर के लिए बहुत कठिन समय निकल के आए। हो सकता है ब्रिक्स की न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिले, हो सकता है मीडिया के अंदर कई अचत्य कई प्रकार की तुलनात्मक पहलू आप लोगों को देखने को मिले। भारत की छवि को बिगाड़ने का प्रयास, भारत की छवि के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास, मीडिया जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पर नुकसान कराने का प्रयास देश को करती हुई नजर आए। इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो रहे हैं ग्रहों के द्वारा। बड़े सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है जो आंदोलन हिंसा के साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सत्ता परिवर्तन, किसी नेता को हटाने का प्रयास, किसी नेता का दूसरी सरकार का पक्ष विपक्ष के द्वारा हटाने का प्रयास, या कुछ बड़ी घटनाएं घटित होती हुई कई जगहों के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो जो बड़े लेवल पे बैठे हुए मंत्री हैं, नेता हैं, उनके ऊपर ये घटनाएं घटित होती हुई नजर आती हैं। वहीं पर बुध का वक्री चाल शुरू होना अब महीने के आखिरी में, और बुध का वक्री चाल के साथ साथ अस्त होना मार्केट के अंदर फिर से टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आता है। मार्केट में हालातों को कई प्रकार की, विविध प्रकार की सिचुएशन में डालता हुआ नजर आता है। तो मंथ के आखिरी में गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, बुध का अस्त होना, वक्री चाल चलना, देश के अंदर फाइनेंशियल सिचुएशंस, धर्म रिलेटेड सिचुएशंस को कई प्रकार के चेंजेस देता हुआ नजर आएगा। अक्टूबर ने जितनी भी चीज़ों की शुरुआत करी वो एक ट्रेलर के रूप में दिखाई दी। नवंबर के ऊपर उसमें आगे बढ़ता हुआ अगला कदम आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर 2 महीने बहुत बड़ी चिंताओं को जन्म देते हुए हमारे सामने आ रहे हैं। अब हेल्थ रिलेटेड समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। एशियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान कई प्रकार की भारत के लिए चिंता बढ़ाता हुआ नज़र आ सकता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट, घटित होने वाली संभावित घटनाएं इन्हीं डायरेक्शंस के अंदर होती हुई नज़र आ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने भारतीय ब्लॉगर चैनल पर लाइव सेशन के माध्यम से दी थी। छोटे से वीडियो के लिए 8 मिनट के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बता दिया। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस जानकारी का आनंद उठा पाएँ, लाभ उठा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल एकल शक्ति पर एक नई वीडियो, नई घटनाओं को आप लोगों के सामने रखते हुए। तो राधे राधे।